गुजरात के मेहसाणा नॉर्थ क्लब कैप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर शिशिर हटगड़ी और लगान फिल्म में कचरा का रोल अदा करने वाले आदित्य लाखिया शामिल हुए। मेहसाणा नॉर्थ क्लब द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को इरफान पठान और यूसुफ पठान की साइन वाले सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व क्रिकेटर शिशिर हटगड़ी और आमिर खान की लगान फिल्म के फेमस लेग स्पिनर आदित्य लाखिया भी मेहसाणा आए और उन्हीं के हाथों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर शिशिर हटगड़ी ने कहा कि क्रिकेट के साथ साथ पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बड़े बैट्समैन गुजरात ने दिए हैं। एक बहुत गर्व की बात है कि मेहसाणा जैसे शहर में हमारे टाइम में जब हम खेलते थे तो ऐसे गुजरात से बहुत कम क्रिकेटर आते थे इंडिया के लिए खेलने। शायद एक जमाने में जसू पटेल नरी कॉन्ट्रैक्टर आए थे और उसके बाद एक अकाल सा पड़ गया क्रिकेटर। और अभी इतनी खुशी होती है कि जब भी आपने देखा पठान भाई या किरण मोरे या पार्थिव पटेल, जसप्रीत बुमराह, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर, मुनाफ पटेल, सब गुजरात से ही आ रहे हैं। या चेतेश्वर पुजारा, ये एक ही स्टेट है तो सब प्लेयर यहीं से आते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इतना गर्व होता है कि छोटे शहर से बच्चे बड़े हो और मेहसाणा से आ रहे हैं, इतना परफॉर्म कर रहे हैं। वेस्ट जोन खेले 5 प्लेयर, नॉर्थ क्लब के प्लेयर, तो ये मेरे लिए एक सक्सेस स्टोरी है। और यहीं से आगे जाने के लिए एक जो दौर या जर्नी शुरू होती है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसे वक्त जाएगा आप देखेंगे छोटे शहरों के बच्चे बड़ा क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे, क्योंकि उनके हाथ में फोन नहीं होता है, उनके हाथ में इंटरनेट नहीं होता है, व्हाट्सएप नहीं होता है, तो उनको एक मन लगा के खेलने का भी मौका मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि और बच्चे यहाँ से आए, गुजरात खेले या बड़ौदा खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, उसके आगे आईपीएल खेले, इंडिया खेले, क्योंकि यहीं से जो टैलेंट आता है वो एक आगे बढ़ जाता है। आपने देखा है छोटे शहरों के बच्चे अभी कितना कर रहे हैं और उम्मीद से आया हूं मैं कि आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है कि नॉर्थ क्लब से ये 5 बच्चे खेले हैं, तो ऐसे ही क्लबों से बच्चों को मोटिवेशन मिलती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। शिशिर भाई भी हमारे साथ थे, जो हमारे इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं, बॉम्बे के कैप्टन हैं, सचिन तेंदुलकर उनके नीचे खेले हैं, तो वो भी आए थे और काफ़ी सारे और चीफ गेस्ट आए थे, तो उन्होंने सब बच्चों को मोटिवेट किया। बहुत ही अच्छा लगा और मैं नॉर्थ क्लब मेहसाणा को शुभकामनाएं दें। गुजरात में राजकोट अग्निकांड के बाद प्रशासन द्वारा एनओसी नहीं लिए गए स्थलों को सील किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे यात्रा धाम अंबाजी भी अछूता नहीं रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी के परिसर में 3D मूवी दिखाता हुआ गुफा का प्रवेश द्वार है, जहां मां अंबा से जुड़ी हुई 3D मूवी श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है। लेकिन राजकोट अग्निकांड के बाद फायर एनओसी की जांच में गुफा के प्रवेश द्वार को सील कर दिया गया है। देवेश ग्रुप द्वारा यहां आर्ट गैलरी चलाई जाती थी। इस गुफा में कई ज्वलनशील पदार्थ थे और गुफा फाइबर की बनी हुई थी। ऐसे में हादसे की संभावना की वजह से गुफा को बंद कर दिया गया है। અંબાજી રાજકોટ અંબાજી મંદિર ખાતે આપણે ફાયર સેફ્ટીની તમામ સુવિધાઓની ચકાસણી કરાવી લીધી છે। તમામ સિક્યોરિટી ગાર્ડ અને મંદિર સ્ટાફને મોકડ્રીલ કરી અને તાલીમ પણ આપણે આપેલ છે। એટલે અને અંબાજી મંદિર ખાતે ફાયર એનઓસી વગેરે આપણે ફાયર સાધનો, ફાયર એનઓસી બધું પૂરતા વ્યવસ્થિત રીતે આપણે મેન્ટેન કરેલું છે। આ સિવાય અંબાજી મંદિર પરિસરની એટલે નીચેના ભાગે પિત્તળ ગેટથી નીચેના ભાગે એક દેવેશ ગ્રુપ જે છે એના દ્વારા એક આર્ટ ગેલેરી ચલાવવામાં આવતી હતી। એ મંદિર દ્વારા એટલે એક મંદિરના પરિસરમાં જે તે વખતે એને પીપીપી 10 વર્ષ પહેલાં પીપીપી ધોરણે આપેલું હતું। હવે એમાં આપણે અમારી એટલે જે મામલતદારશ્રીની ટીમ, ફાયરની ટીમ દ્વારા ચકાસણી થતાં એનો રિપોર્ટ અત્યારે એવો આવેલ કે એમાં જ્વલનશીલ પદાર્થો છે, ફાઇબરનું બનેલું છે, એની પાસે ફાયર એનઓસી નથી, કોઈ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર નથી। તો આ બધા પગલાં આ બધું જોતાં અમે એને EGVCLનો પણ એવો રિપોર્ટ આવેલો છે કે એમાં એને વધુ જરૂર અને માગણી કરતાં વધારે લોડ એ લોકો વાપરી રહ્યા છે અને અકસ્માતનો ભય રહેલો છે। એટલે આવી કોઈ મંદિર પરિસરની નજીક ઘટના ન બને, કોઈ જાનમાલને હાનિ ન થાય, એટલે અમે એને પૂરતી ચકાસણી કર્યા બાદ એમને નોટિસ આપી
યોગ્ય કાયદાકીય પ્રક્રિયા નિયમ અનુસારની પ્રક્રિયા અનુસરી નોટિસનો જવાબ એમને જે આપ્યો એ ફરી અમે ચકાસણી કરી અમારી ટીમ દ્વારા, પણ એ પ્રકારના કોઈપણ પ્રકારના સાધનો તેમની પાસે હતા નહીં. એટલે બધું જ ચકાસણી પૂર્વ એકદમ બરાબર ચકાસણી કર્યા બાદ અમે પુખ્ત વિચારણાને અંતે એવો નિર્ણય લીધો કે ભાઈ આ વસ્તુ જોખમી બની શકે છે, કોઈ ભક્તો માટે કોઈ જાનમાલને હાનિ થઈ શકે, એટલે આપણે એને બંધ કરવાનો લેખિત હુકમ આપેલો છે. અને આ હુકમની જાણ અમે અમારી ઉપરની કચેરી માનનીય કલેક્ટર સાહેબની કચેરી અને સરકારશ્રીમાં પણ એના જરૂરી રિપોર્ટો કરી દીધા છે. અને જ્યાં સુધી એ ફાયર એનઓસી નહીં લે અને ફાયર સેફ્ટીના પૂરતા સાધનો નહીં લગાવે ત્યાં સુધી આપણે એને ચાલુ કરવા देशुं नहीं. गुजरात के हारिज में न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी द्वारा की गई पिटाई मामले जूनागढ़ जिला एकता पत्रकार परिषद ने कार्यवाही की मांग की है. हारिज की न्यूज चैनल में काम करने वाले पत्रकार विनोद ठाकर से हारिज के पुलिसकर्मी ने मारपीट की थी. इस मामले जूनागढ़ में भी जिला एकता पत्रकार परिषद से जुड़े पत्रकारों ने आपत्ति जताते हुए एसपी हर्षद मेहता को आवेदन देकर मामले में ठोस कार्यवाही की मांग की है. તારીખ 1/6 જે હારીજમાં પત્રકારો પર હુમલો કર્યો છે પોલીસે, એના સંદર્ભે આજે એસપી સાહેબને આવેદનપત્ર અપાયા હતા. જિલ્લા પ્રદેશ મહામંત્રી મુકેશભાઈ સખિયા, ઝોન કોર્ડિનેટર અશોકભાઈ મેણુકા, કમલેશભાઈ મહેતા, ભેસાણ તાલુકા પ્રમુખ ગોપાલભાઈ બેસાણીયા, માળિયા તાલુકા પ્રમુખ દિનેશભાઈ કાગડા અને મીનુભાઈ સુંદરાણાએ આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને પત્રકારો પર હુમલા થતા અટકે અને પત્રકારોને ન્યાય મળે એવી માંગણી સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું છે જૂનાગઢ. गुजरात के सूरत के कामरेज में किसानों ने पावर ग्रिड बिजली लाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. सूरत के किसान पिछले कई वक्त से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विरोध कर रहे हैं. किसानों के खेत में अवैध रूप से बिजली की लाइन डाल दी जाती है, जिसके लिए किसानों की अनुमति तक नहीं ली जाती है. बिजली की लाइन से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिस पर फिर एक बार किसानों ने रैली निकालकर सूरत कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले का विरोध किया. પણ સુરત જિલ્લાના 6 તાલુકાના બધા જ ઘણા ગામોમાંથી આ લાઈન પસાર થવાની છે. એટલે પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશને કોમન જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. એવી તો આગળ એમ કે 6 થી 7 લાઈનો જવાની છે, આવી મોટી મહાકાય લાઈન. એટલા માટે ખેડૂતોનો વિરોધ છે કે અમને બહુ મોટું નુકસાન છે આનાથી. કલેક્ટર અત્યારે છે તે ટુકડે ટુકડે થોડા થોડા ખેડૂતોને નોટિસ આપેલી છે મળવા આવવા માટે, પણ અમારા ખેડૂત સમાજ તરીકે અમારો એક વિરોધ છે કે અમે બધા ખેડૂતોને સાથે સાંભળો, અમે કોમન જાહેરનામું બહાર ના પાડો. જે તે ખેડૂતની જે તે જમીનમાંથી લાઈન જવાની છે બધાના બ્લોક નંબર સાથે જાહેરનામું બહાર પાડવું જોઈએ. પાવર ગ્રીડે આ કામ કર્યું નથી અને એક કોમન જાહેરનામું બહાર પાડીને એ લોકો છે તે જમીન સંપાદન કરવા માગે છે. हमारे खेतों में से 765 केवी की लाइन पसार होती है, तो वो लाइन के कारण हमारे क्षेत्र को, हमारा पाक को, हमारे पर्यावरण को जो नुकसान होता है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं. हमारी मांग ये है कि ये लाइन जो बंजर जमीन है, जहाँ कुछ पैदा फसल नहीं होती है, वहाँ से ले जा सकते हैं या अंडरग्राउंड कर सकते हैं, या जो कोस्टल एरिया है समुद्र के साइड से वहाँ से ले जा सकते हैं. मांग पूरी नहीं की क्या करेंगे आगे? मरता क्या नहीं करता. हमारी जमीन जाएगी तो हमारी तो जान चली जाएगी, तो जान जाएगी तो जाए, लेकिन हमारा विरोध चालू रहेगा. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वडोदरा के सामाजिक संगठन निर्जा फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण कर सभी को पेड़ लगाने की प्रेरणा दी गई. 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस खास मौके पर सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है. वडोदरा में सामाजिक गतिविधियों में अग्रसर निर्जा फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सांवली की पालवे इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कोहली के MGVCL सब डिवीजन ऑफिस में वृक्षारोपण कर सभी को पर्यावरण बचाने के महाअभियान में शामिल होने का अनुरोध किया गया. गुजरात के वडोदरा की सरदार भवन गली में 183 दुकानें सील करने के बाद आज अतिक्रमण भी हटाए गए. राजकोट अग्निकांड के बाद राज्य की सभी महानगरपालिका और नगरपालिकाओं को फायर सेफ्टी की जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के तहत वडोदरा की सरदार भवन गली में फायर एनओसी और पार्किंग के मुद्दे 183 दुकानों को बंद कर दिया गया था. इस मामले आज पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने पुलिस को साथ रखकर छोटे बड़े अवैध निर्माणों को हटाया. इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया.
સરદાર ભુવનના ખાતામાં વોર્ડ નંબર 14 જેમાં હાલ ટ્રાફિકની સમસ્યાના લીધે ડિમાર્કેશન કરવામાં આવેલું છે તે મુજબ ઓટલા અને જે મોટા દબાણો આવે છે એ દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાલ ઓટલા પગથિયા અને કંઈક અંશતઃ કંઈક નાના મોટા દબાણ આવતા હોય। गुजरात के राजकोट अग्निकांड मुद्दे आज 6 जून को गुजरात हाई कोर्ट में फिर एक बार सुनवाई की गई। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में घटे अग्निकांड में 27 लोग मारे गए थे। इस मामले हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लिया था और फौरन सुनवाई शुरू की थी। आज फिर एक बार गुजरात हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें जज बीरेन वैष्णव और जज देवेन देसाई की बेंच ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इस मामले राजकोट महानगर पालिका को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि गेम जोन शुरू हुआ तब से आरएमसी कमिश्नर को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है। कई निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों पर ठोस कार्यवाही की मांग भी की गई। इस मामले हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज आपने देखा होगा कि कोर्ट ने बहुत कड़क वलन अपनाया है कि क्यों ये जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे जिनकी छत्र छाया में ये सब इलीगल काम चलता रहा, वहाँ पे किसी ने कोई इंस्पेक्शन नहीं किया, वो एफिडेविट में बोला गया है तो क्यों इंस्पेक्शन नहीं किया। जब उसको बंद करने की और डिमोलिश करने की नोटिस आई तो उसके बाद 1 साल तक क्यों कार्यवाही नहीं हुई, क्यों एक्शन नहीं लिया गया, क्यों सिर्फ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड किया, क्यों म्यूनिसिपल कमिश्नर को सस्पेंड नहीं किया, ये सब प्रश्न खड़े हुए। सीट जो अपना रिपोर्ट 3 दिन में इंटरिम रिपोर्ट देगी और 10 दिन में फाइनल रिपोर्ट देगी, उसने गवर्नमेंट से जब टाइम मांगा 1-2 महीने का तो गवर्नमेंट भी शॉक में थी। गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 जून तक टाइम दिया है और हम मानते हैं कि 20 जून तक वो रिपोर्ट आना चाहिए। फिर भी कोर्ट ने मैटर की सेंसिटिविटी को देखते हुए एक 13 तारीख को क्या प्रोग्रेस है सीट के रिपोर्ट में, उसके लिए एक 13 तारीख की सुनवाई रखी है। कमिश्नर की ड्यूटी होती है, उसके बारे में कोर्ट ने बोला कि ये जो ड्यूटी में जो उन्होंने अपना काम नहीं किया नीति नियमों के हिसाब से, तो क्यों इतने गंभीर मामले के लिए उनके सामने मर्डर की कलम 302 न लगाई जाए। ये बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि चलो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पर ये एक्सीडेंट होने से पहले जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह के गैरकायदेसर कंस्ट्रक्शन खड़े ना हो, हुआ हो तो उसको रेगुलराइजेशन किए बिना चलने ना दे, ये सब जो उनकी खुद की निगरानी के नीचे ही चल रहा था, उनकी खुद की आंख के नीचे ही चल रहा था, तो क्यों उनके सामने कल्पेबल होमिसाइड इम्यूनिटी टू मर्डर न गिना जाए। ये जो भी स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वो सबकी हर एक कॉर्पोरेशन में जहाँ जहाँ ऐसे स्ट्रक्चर खड़े हैं उनके लिए उनके सामने कार्यवाही करने की भी कोर्ट ने बहुत कड़क एक टकोर की है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी में ये जो फॉल्ट करता है, ड्यूटी नहीं निभाता, उसके सामने कार्यवाही करो। गुजरात के वडोदरा के वाड़ी में स्थित पौराणिक शनिदेव महाराज के मंदिर में शनि जयंती के मौके पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। वडनगरी वडोदरा में वाड़ी टावर से रंग महल राजमार्ग पर शनिदेव महाराज का दिव्य मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। रोजाना यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और आज शनिदेव की जन्म जयंती के मौके पर यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें सुबह से ही भक्त शामिल हुए। आरती, सुंदरकांड, जन्म पूजन, अभिषेक, जन्म आरती, अन्नकूट दर्शन, भजन संध्या और महाप्रसाद जैसे विभिन्न आयोजनों में बड़ी संख्या में भाविक भक्त भी शामिल हुए।